हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे सतना जिले के उनके वहाँ के पर्यटक स्थल, वहाँ की जियोग्राफी और डेमोग्राफी की, यानी कि एमपी जीके में हम क्या बात कर रहे हैं। अभी हम रीवा डिवीजन की बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने रीवा जिले के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। आज की क्लास में हम सतना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैप में सतना की पोजीशन देख लेते हैं कि सतना किस जगह पर लोकेटेड है। तो बघेलखंड के पठार पर हमारा क्या सतना जिला मैप में इस जगह पर है। ये क्या है, हमारा सतना जिला है। और इससे जुड़ने वाले और कौन कौन से मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं, साथ ही साथ किस अदर स्टेट के से बॉर्डर शेयर करता है, वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसके पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर क्या, ये रीवा जिला था। रीवा जिला यहाँ से हल्की बॉर्डर लगती है सीधी जिले से। फिर इधर थोड़ी सी बॉर्डर उसकी शेयर करता है, कहां से, शहडोल जिले से भी शेयर करता है। शहडोल जिले से इधर हल्की बॉर्डर उमरिया जिले से। फिर ये है हमारा कटनी जिला, और वेस्ट साइड अगर हम देखें तो पन्ना जिला। तो कुल मिला के सतना जिला जो है मध्य प्रदेश के पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी और रीवा, इन 5-6 जिलों से बॉर्डर शेयर करता है। और अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो इसके नॉर्थ में जो है इधर साइड क्या है, उत्तर प्रदेश है, मतलब कि यूपी से भी बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर बात है कि सतना जिला किन किन से बॉर्डर शेयर करता है, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी, रीवा। ये एमपी के स्टेट है, जिले हैं। साथ ही साथ अदर स्टेट में यूपी के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो रीवा सतना जिला है वो किस डिवीजन में आता है, रीवा डिवीजन में आता है, रीवा संभाग में। क्लियर। रीवा संभाग में कौन कौन से जिले हैं, तो सबसे पहला जिला हम बताती है कि रीवा। आज बात कर रहे हैं हम सतना की। इसके अलावा अन्य 2 जिले सीधी और सिंगरौली। ठीक, ये 4 जिले आते हैं कहां पे, हमारे रीवा डिवीजन में। क्लियर बात। पिछली क्लास में हमने रीवा को पढ़ा, उसके बारे में जाना। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, सतना जिला। तो सतना को हमने बताया कहां पर स्थित है, ये बघेलखंड प्लेट्यू पर स्थित है। ठीक, बघेलखंड पठार पर स्थित है। इसके अलावा जो सतना जिला है, जब हमारा पहले विंध्य प्रदेश हुआ करता था तो इसको विंध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। क्लियर। क्या कहा जाता था, एंट्री गेट ऑफ विंध्य प्रदेश। क्लियर। विंध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता था, सतना जिले को ही कहा जाता था। और सतना जिले का यह नाम यहाँ पर बहने वाली सतना नदी के नाम पर ही पड़ा है। कौन सी नदी, सतना नदी। कहां पर बहती है, सतना जिले में। तो सतना जिले का नाम इसी सतना नदी के नाम पर ही रखा गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ की जियोग्राफी और डेमोग्राफी की। तो यहाँ का सबसे पहले बात करेंगे किसकी, यहाँ के एरिया की। तो सतना जिले का एरिया कितना है, एरिया है 7502 7502 स्क्वायर किलोमीटर। 7502 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 11वें नंबर का जिला है एरिया में। एमपी में 11th पोजीशन पे है। और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो एरिया में 113वें स्थान पे है। पूरे इंडिया में 113वें स्थान पे है। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ के पॉपुलेशन की, यहाँ की कुल जनसंख्या की बात करते हैं। तो यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है, 22,28,619 पर्सन। कितनी, 22,28,619 लोग यहाँ पर निवास करते हैं 2011 सेंसस के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी रैंक
तो एमपी में किस रैंक पे है? एमपी में है 6th पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और अगर हम बात करें पूरे इंडिया में, तो पूरे इंडिया में है 204th पोजीशन पे, 204 स्थान पे। क्लियर बात? पॉपुलेशन में किस स्थान पे है? एमपी में हमारा सतना जिला, और इंडिया में किस पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और वहीं एमपी में एरिया में किस पोजीशन पे है? 11 पोजीशन पे, और इंडिया में 113वें पोजीशन पे है, किसमें? इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब बात करते हैं यहाँ की लिटरेसी रेट की, साक्षरता दर की। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 72.26%, 72.26% क्या है यहाँ की साक्षरता दर है। क्लियर? और अब बात करते हैं यहाँ की सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात की। तो यहाँ के लिंगानुपात है 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब कि 1000 लोगों पर 929 महिलाएं हैं, ये होता है यहाँ का लिंगानुपात। ठीक, तो ये बात थी यहाँ के हमारे जियोग्राफी और डेमोग्राफी की, कहाँ के? हमारे सतना जिले की। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से तहसील हैं। तो यहाँ पर भी सतना में जैसे रीवा में 11 तहसीलें थी, उसी प्रकार सतना में भी कुल 11 तहसीलें। रघुराज नगर, अमरपाटन, मैहर, मझगवां, नागौद, रामपुर बघेलान, रामनगर, उचेहरा, कोटर, बिरसिंहपुर और कोठी। ठीक, ये 11 तहसीलें हैं। और अगर हम बात करें यहाँ की लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट सतना है, यहाँ से सांसद श्री गणेश सिंह हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी तहसीलें हैं। 11 तहसीलें, मैहर, नागौद, अमरपाटन, मैहर, नागौद, अमरपाटन, रामपुर बघेलान, रघुराज नगर, फिर मझगवां, रामनगर, उचेहरा, कोटर, बिरसिंहपुर और कोठी। क्लियर? ये 11 तहसीलें हैं कहां पर? हमारे सतना जिले में। अगर हम बात करें यहाँ पे लोकसभा सांसद की, तो लोकसभा सीट कौन सी है? सतना ही है, सांसद श्री गणेश सिंह। किस पार्टी से? बीजेपी से। क्लियर? ये बात थी कहाँ की? सतना जिले के तहसील और आगे लोकसभा सांसद की। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से हमारे विधानसभा सीट है। तो विधानसभा सीट कौन कौन सी है? विधानसभा सीट कौन कौन सी यहाँ पे? पहली चीज तो मैहर, अमरपाटन, रामपुर बघेलान, ये तो 4 तहसीलें हैं, वो क्या है? विधानसभा सीट भी है। इनके अलावा विधानसभा लिख देते हैं यहाँ पे, चित्रकूट, रैगांव और सतना। ये 7 विधानसभा सीट है। कौन कौन सी? मैहर, नागौद, अमरपाटन, रामपुर बघेलान, चित्रकूट, रैगांव और सतना। ये 7 क्या है? विधानसभा सीट है। 11 तहसीलें, 7 विधानसभा सीट और लोकसभा सांसद श्री गणेश सिंह सतना से। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। तो नदियां यहाँ पे कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो सतना नदी, जिसके नाम पर सतना जिले का नाम पड़ा है। टोंस, सोन नदी और पिशौनी। कौन सी? पिशौनी। सतना नदी, सोन, टोंस और पिसौनी।
ये 4 नदियां हैं हमारी सतना जिले में। क्लियर? कौन कौन सी? सतना, सोन, टोंस और पिशौरी, जो कि सतना जिले से प्रवाहित होती है। अगर हम बात करें मिनरल्स की, यहाँ पे अयस्क की, तो यहाँ का सबसे जो मेन अयस्क है वो कौन सा है? हीरा, डायमंड। क्लियर? कहाँ से निकलता है यह? सतना की जो तहसील बताया अभी, मझगवा। तो मझगवा में हीरे के खदान पाए गए हैं, भंडार पाए गए हैं, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर गेरू, चूना पत्थर और फायर क्ले भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मेन अयस्क है सतना जिले का वो क्या है? हीरा है, जो कि कहाँ पाया जाता है? इसके खदाने या फिर बोले तो इसके प्रचुर मात्रा में भंडार कहाँ पर है? वो है सतना के मझगवा तहसील में। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेशनल हाईवेज की। कौन कौन से नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं? तो मेन नेशनल हाईवे कौन सा है? 39, नेशनल हाईवे 39, जो कि यूपी बॉर्डर से एंटर होता है और सतना जिले से होते हुए बाद में फिर से पुनः यूपी बॉर्डर में ही या फिर यूपी में ही चला जाता है। क्लियर? तो यूपी बॉर्डर से एंटर होता है एमपी में, उसके बाद में अलीपुरा जाता है, अलीपुरा, नौगांव, अलीपुरा, नौगांव, फिर छतरपुर, पन्ना, नागौर, सतना, सीधी, सिंगरौली, होते हुए पुनः कहाँ चला जाता है? यूपी में चला जाता है। मतलब यूपी से ही एमपी में एंटर होता है और पुनः जाके यूपी में ही मिल जाता है। कौन सा नेशनल हाईवे? 39। सतना से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 39। पिछली क्लास में बताया था रीवा से गुजरने वाला नेशनल हाईवे NH30 था। क्लियर? तो ये बात थी हमारे नेशनल हाईवे की। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा अच्छा औद्योगिक क्षेत्र भी है और इसके साथ ही साथ यह एक पवित्र नगरी भी, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सतना जिले को पवित्र नगरी भी घोषित किया गया है। क्लियर? और शिक्षा में भी यह अपना अलग स्थान रखता है। चलिए देखते हैं पहले यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। ये मध्य प्रदेश में सीमेंट नगरी के नाम से भी जानी जाती है। क्या? सीमेंट नगरी के नाम से भी जानी जाती है। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिरला सीमेंट फैक्ट्री, बिरला सीमेंट फैक्ट्री, मैहर सीमेंट फैक्ट्री, मैहर सीमेंट फैक्ट्री, प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री। तो ये 3 मेजर सीमेंट फैक्ट्री है कहां पर? हमारे सतना जिले में। इसके अलावा यूनिवर्सल केबल फैक्ट्री भी सतना जिले में ही है। तो चौथी मेन इंडस्ट्री कौन सी है यहाँ पे? यूनिवर्सल केबल फैक्ट्री। ठीक, क्वेश्चन इससे आता ही आता है। चांसेस होते हैं कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सतना में इनमें से कौन सी इंडस्ट्री जो है सतना जिले में है। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं शिक्षा की। तो यहाँ पर जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं यूजी पीजी कॉलेज, तो उसमें यहाँ पर कौन सा? शहीद पद्मधर सिंह, शहीद पद्मधर सिंह पीजी कॉलेज, जो कि किससे एफिलिएटेड है? एफिलिएटेड है ये एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है VITS के नाम से, विट्स इंजीनियरिंग कॉलेज, विद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, विट्स इंजीनियरिंग कॉलेज है ये। क्लियर? कौन सा? विट्स इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? AKS यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। कौन सी? AKS यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है। और साथ ही साथ नानाजी देशमुख, यहाँ पे नानाजी देशमुख ने दीनदयाल शोध संस्थान, दीनदयाल शोध संस्थान की भी स्थापना की है। कहाँ पे? सतना जिले में। कौन सा? दीनदयाल शोध संस्थान, दीनदयाल रिसर्च सेंटर। ठीक, किसके द्वारा? नानाजी देशमुख। यदि नाम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नानाजी देशमुख ने किसकी स्थापना की थी? यहाँ पर किसकी स्थापना की थी? दीनदयाल शोध संस्थान की, दीनदयाल रिसर्च सेंटर।
साथ ही साथ चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है। नानाजी देशमुख ने ही ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ग्रामोदय यूनिवर्सिटी की स्थापना की किसने? नानाजी देशमुख ने। क्वेश्चन बनता है कि नानाजी देशमुख या फिर बोलते हैं कि ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट की स्थापना किन्होंने की? तो किन्होंने की थी? नानाजी देशमुख ने की थी। कहां पर है? चित्रकूट में है। क्लियर। इसके अलावा उन्होंने दीनदयाल रिसर्च सेंटर, दीनदयाल शोध संस्थान की भी स्थापना की है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ के पर्यटक स्थल की, कौन कौन से पर्यटक स्थल है। यहाँ पर्यटक क्षेत्र में भी यहाँ पे एक अच्छा स्थान है इसका, सतना जिले का। लगभग पूरे देश से तीर्थयात्री यहाँ पहुंचते हैं। तो अगर हम बात करें पर्यटक स्थल की, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस की, तो यहाँ के जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस है वो क्या है? पहला तो चित्रकूट धाम ही है। चित्रकूट धाम मतलब यहाँ पर क्या, जब राम जी को वनवास हुआ था तो वनवास जाते समय वो क्या किए थे? रास्ते में चित्रकूट में भी विश्राम किए थे। यहाँ पर कुछ दिन रुके थे। तो वहां पर जो जो एक्टिविटी उन्होंने किया था उनसे संबंधित आश्रम या फिर कोई मंदिर वहां पर बनाए गए हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये देखने के लिए बहुत अच्छा स्थान है, पर्यटकों के लिए जाने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। कौन सा? चित्रकूट धाम। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें देखने लायक है उसके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ भरत मिलाप मंदिर, क्या? भरत मिलाप मंदिर। क्वेश्चन ये बनता है इस प्रकार से कि भरत मिलाप मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ठीक, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो किसमें है? सतना जिले में है। ठीक, लेकिन है कहां? सतना में, चित्रकूट में। क्लियर। भरत मिलाप मंदिर। इसके अलावा चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, जानकी कुंड, जानकी कुंड, सती अनुसुईया आश्रम, सती अनुसुईया आश्रम। क्लियर। गुप्त गोदावरी, गुप्त गोदावरी और हनुमान धारा। इसके अलावा एक सीता रसोई भी यहीं पर है, जहां सीता जी ने खाना बनाया था। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें यहाँ पर चित्रकूट में घूमने लायक हैं। पर्यटन क्षेत्र में अच्छी जगह है। कौन सा? चित्रकूट। ठीक। इनके अलावा, चित्रकूट के अलावा क्या है? मैहर, मैहर की शारदा माता का मंदिर है मैहर में। मैहर मां शारदा मंदिर। क्लियर। शारदा जी का मंदिर कहां पर है? मैहर में। ये भी घूमने वाली अच्छी जगह है। इसके अलावा सतना में रामवन, यहाँ पे तुलसी संग्रहालय है, रामवन, ये भी अच्छी जगह है घूमने लायक। इसके अलावा अगर बात करें तो माधवगढ़ फोर्ट, यहाँ पर भी क्या है, जैसा कि बताया पिछली क्लास में कि रीवा में क्या था? बघेल वंश के शासकों का शासन था। तो साथ ही साथ यहाँ पर भी सतना जिले में भी उन्हीं बघेल वंश के शासकों का शासन था। क्लियर। सतना में वेंकटेश मंदिर भी है, वो भी अच्छी जगह है। क्या? वेंकटेश मंदिर। ठीक। इसके अलावा और क्या सतना में घूमने लायक है? सतना में इसके अलावा क्या चीज है? सतना में एक तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि विश्व का एकमात्र व्हाइट टाइगर सफारी, विश्व का एकमात्र व्हाइट टाइगर सफारी, वर्ल्ड्स फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर है? सतना के मुकुंदपुर में है। ठीक, मुकुंदपुर गांव है सतना का। तो विश्व का पहला बोले या फिर एकमात्र बोले व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर है? वो है सतना के मुकुंदपुर में। इसके अलावा भरहुत स्तूप, क्या? भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप कहां पर है? वो भी सतना में है, जो कि द्वितीय सेंचुरी में क्या हुआ था? सेकेंड सेंचुरी में
सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए वहां पे स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, वो पाए गए हैं। तो इसकी खोज किसने की? क्वेश्चन में क्या आता है कि भरहुत स्तूप कहां पर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, कहां पर है भरहुत स्तूप? सतना जिले में है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनता है कि भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? इसको इन्वेंट किसने किया था? तो इसको किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहुत स्तूप की खोज की थी और ये दूसरी शताब्दी में, सेकंड सेंचुरी में सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर स्तूप से, बौद्ध स्तूप थे। क्लियर? तो ये थे हमारे यहाँ के पर्यटक स्थल। इसके अलावा कुछ बात करते हैं यहाँ के फैक्ट्स थी सतना जिले की। जो फैक्ट्स कौन कौन से हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? तो कौन कौन से यहाँ फैक्ट्स हैं? तो सबसे पहले संस्कृत विभाग लोक कला अकादमी द्वारा, संस्कृत विभाग लोक कला अकादमी के द्वारा यहाँ पर तुलसी शोध संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक ठीक, तुलसी शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? सतना में की गई। किसके द्वारा? संस्कृत विभाग लोक कला अकादमी के द्वारा। क्लियर बात? इसके अलावा मध्य प्रदेश की संगीत नगरी किसको बोलते हैं? सतना को ही बोलते हैं। ठीक ना, संगीत नगरी, म्यूजिकल कंट्री स्टेट। ठीक, संगीत नगरी। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? और कौन कौन से फैक्ट यहाँ पे हैं? तो मध्य प्रदेश की दूसरी खुली जेल, मध्य प्रदेश की दूसरी खुली जेल। खुली जेल क्या होती है? खुली जेल वो होती है कि जिन कैदियों में, जो प्रिजनर होते हैं, उनका जिनका बिहेवियर अच्छा होता है, उनको वहां पर और परिवार साथ रहते हैं तो उनको वहां पर ऐसी सुविधा प्रोवाइड की जाती है कि वो खुले वातावरण में रह सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की दूसरी खुली जेल कहां पर है? सतना में है। क्लियर? कहां पे? सतना में। पहली खुली जेल कहां है? अगर हम बात करें फर्स्ट ओपन जेल की, तो कहां पर? होशंगाबाद में है। ठीक ना, ये क्वेश्चन बन सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि पहली खुली जेल होशंगाबाद में और दूसरी खुली जेल कहां पे ना? सतना जिले में है। चित्रकूट में गधा मेला लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से कि गधा मेला कहां लगता है? तो लगता है सतना जिले के चित्रकूट में। क्लियर? ये थे यहाँ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बात करते हैं यहाँ के फेमस पर्सनैलिटीज की सतना के। तो सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान कहाँ से हैं? सतना जिले से हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह, वो कहाँ से हैं? वो भी सतना जिले से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सतना जिले के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वहाँ पर्सनैलिटीज। हमने आज क्लास में देखा कि सतना जिले से मिलने वाले कौन कौन से जिले के कौन कौन से बॉर्डर्स हैं, किस किस से शेयर करता है। इसके अलावा हमने देखा कि कौन सी नदियां हैं, मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, यहाँ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से हैं, कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने बताया कि विश्व का एकमात्र व्हाइट टाइगर सफारी सतना के मुकुंदपुर में है। ठीक, चित्रकूट में घूमने वाली जगह है। आई बात समझ में? गधा मेला लगता है चित्रकूट में। ठीक, सेकंड ओपन जेल कहाँ पे? सतना जिले में है। तो इस प्रकार से यही फैक्ट्स हमने यहाँ पे शेयर किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।